हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ये कंपनी जनरली करती क्या है कि ये कंपनी जो है जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया एंड आईसीटी जो डिवाइस होते हैं, ये सारे जो है वो इसका रिफर्बिशिंग कराती है। ठीक है, मतलब कोई भी लैपटॉप्स वगैरह अगर आपको कुछ ख़राब वगैरह हो गया तो ये कंपनी उसको रिपेयर करती है, देन रिपेयर भी करती है, देन अगर कोई पार्ट्स वगैरह जो चेंज करना हो तो वो सारा कुछ ये कंपनी करती है। ठीक है, तो रिफर्बिशिंग सर्विसेज कंपनी फॉर लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड आईसीटी डिवाइसेस। ठीक है, बोथ ग्लोबली एंड इंडिया, मतलब ये कंपनी रिफर्बिशिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, आईसीटी डिवाइस के लिए। और ये कंपनी का जो वर्क है वो इंडिया एंड ग्लोबल, मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप नंबर वगैरह देखते हो, जो नंबर आया था इनका, तो लगभग इनका रेवेन्यू जो है वो 43% से ग्रो किया था वाईओ लेवल में, 43% से। देन एबिटा 106% से ग्रो किया था, काफ़ी अच्छा नंबर आया था। ठीक है, मतलब काफ़ी, एक तो स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद इसका नंबर देखो तो आउटस्टैंडिंग नंबर, मतलब 43% से इसका सेल्स ग्रो कर रहा है और एबिटा 106% से ग्रो किया है। मार्जिन देखो वो भी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मार्जिन अगर देखो तो Q4 FY25 में 6.8% इनका मार्जिन था। ठीक है, वही Q4 FY26 में इनका 9.8% था। तो मार्जिन देखो तो लगभग 307 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर 6.8% मार्जिन था, इस ईयर जो है वो 9.8% मार्जिन है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। देन पीबीटी देखो तो 156% से ग्रो किया पीबीटी। पैड देखो तो 185% से ग्रो किया पैड। ठीक है, मतलब इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू 43% से ग्रो किया, पैड 185% से ग्रो किया है। ठीक है, देन पैड का मार्जिन देखो तो लगभग वो भी 323 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव्ड हुआ है। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छे आउटस्टैंडिंग नंबर आए हैं। कंपनी के बिजनेस भी देखो तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, मतलब डेस्कटॉप, मतलब जितने भी एसेसरीज जो होते हैं ना, एसेसरीज उसको कंपनी रिपेयरिंग करती है, मतलब रिपेयरिंग, न्यू पार्ट्स वगैरह जो चेंज होते हैं वो सारा कुछ कंपनी करती है, रिफर्बिशिंग। ठीक है, सर्विसेज कंपनी देती है, जितने भी एसेसरीज प्रोडक्ट है। देन कंपनी का जो काम है, जो वर्क है, वो इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है, ग्लोबली भी है। ठीक है, देन कंपनी का देखोगे तो इसमें मार्जिन एक्सपांसन हुआ है, क्योंकि इनका जो मार्जिन एक्सपांसन हुआ इन्होंने बताया है कि मतलब एक तो मार्जिन इनका, मतलब कंटिन्यू इनका मार्जिन एक्सपांसन हुआ है, जिसमें बेटर प्रोक्यूरमेंट, टाइटर एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री पोजीशन वो एक्सपांड हुआ है। मतलब इनका अगर आप देखो तो मार्जिन एक्सपांसन तो हुआ ही है, मार्जिन एक्सपांसन के साथ साथ इनका प्रोक्यूरमेंट बेटर हुआ है, एग्जीक्यूशन कंपनी ने एग्जीक्यूशन किया है। देन कंपनी का जो इन्वेंट्री पोजीशन था, स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन मार्जिन एक्सपांसन जो है वो जो मार्जिन जो एक्सपांसन हुआ उसमें एक और ट्रिगर है, जैसे मार्जिन एक्सपांसन का, तो मार्जिन एक्सपांसन का ट्रिगर है जिसमें एक तो ट्रिगर था जिसमें बेटर प्रोक्यूरमेंट, एग्जीक्यूशन का टाइटर होना, देन इन्वेंट्री जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री पोजीशन वो एक्सपांड होना, इससे इनका मार्जिन एक्सपांसन होता है। देन इसके साथ साथ इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, अक्रॉस जियोग्राफिक्स, मतलब इन्होंने मतलब एक तो मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह देखोगे तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुआ है, जिससे इनका मार्जिन एक्सपांसन हुआ है। देन इसके साथ साथ कंपनी का इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में कंपनी का जो है वो इन्होंने पोजीशन बिल्ड किया है दोनों मार्केट में। ठीक है, देन इनका रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आया, 43% से इनका सेल्स ग्रो किया। बट यही इनका अगर आप गाइडेंस देखते हो तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि इनका सेल्स जो है वो 25% से ग्रो किया नेक्स्ट FY27 में। ठीक है,
25% से इनका सेल्स ग्रो करेगा। देन इनका पैट मार्जिन का देखोगे तो पैट मार्जिन एक्सपांसन जो होगा वो लगभग 50 बेसिस पॉइंट से जो है पैट मार्जिन एक्सपांसन का इन्होंने गाइडेंस दिया है। और पैट लेवल ग्रोथ देखोगे तो लगभग इन्होंने बताया है कि करेंट लेवल से जो है 50 बेसिस पॉइंट से जो है वो ग्रो करेगा। ये इनका गाइडेंस है, मतलब गाइडेंस है 25% से इनका सेल्स ग्रो करने का गाइडेंस इन्होंने दिया है, बट इनका रिजल्ट आता है 43% से इनका कंपनी का रिजल्ट आता है। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। रिजल्ट मतलब गाइडेंस दे रहे हैं कंपनी 25% से हम ग्रो करेंगे, बट रिजल्ट आ रहा है 43% से कंपनी ग्रो कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने एग्जीक्यूशन भी किया है। देन पैट का भी जो इन्होंने पैट मार्जिन का जो इन्होंने गाइडेंस दिया वो लगभग 50 बेसिस पॉइंट से जो है वो ग्रो करने का इन्होंने गाइडेंस दिया है, तो वो भी अच्छा है। देन पैट लेवल ग्रोथ देखोगे तो वो भी करेंट लेवल से 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होने का इन्होंने गाइडेंस दिया है। देन इनका डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो देखोगे तो वो लगभग देखोगे तो वो स्केल अप कर रहा है, जैसे थाने, अहमदाबाद, इन सारे स्टेट में देखोगे तो इनका जो डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्केल अप कर रहा है, ठीक है। देन कंपनी का डिजिटल प्लस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखोगे तो इन्होंने बताया है कि एक कैंपेन इन्होंने मतलब परफॉर्मेंस कैंपेन इन्होंने एक पार्टनरशिप किया हुआ है इन्फ्लुएंसर के साथ जिनका नाम है राजीव मखनी। इनके साथ इन्होंने जो है वो एक कैंपेन पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये एक मतलब जो इन्फ्लुएंसर है राजीव मखनी, उनके साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। तो जो कैंपेन जो कंपनी चलाती है, जो भी कैंपेन जो कंपनी यूज़ करती है, उसके जो इन्फ्लुएंसर्स है राजीव मखनी, वो इनके जो है वो उनके साथ इनका पार्टनरशिप किया हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।